नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स के बारे में। सेल्स टैक्स आपका किस तरह का टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जो भी ये प्रोडक्ट आपके पास हैं, उनका जो बेसिक आपके पास सर्विसेज हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स टैक्स। द टैक्स इम्पोज्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपके पास गुड्स और सर्विसेज यानी जो आपके पास सामान है और उसके जो सर्विसेज है उनके लिए जो लगता है जो टैक्स आपका, उस टैक्स को हम लोग बोलते हैं सेल्स टैक्स। द गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द थर्ड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि आपके पास ये जो टैक्स है इट इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और जो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो बेसिक मीनिंग आपके पास की जो थर्ड पर्सन से आपका कलेक्शन किया जाता है। ये एक सिंपल इसका फिगर दिखाया हुआ है जो कि आपके पास आपका ब्लॉक डायग्राम के तहत है। इसमें आपके पास कहता है कि जैसे कस्टमर है, कोई प्रोडक्ट को बाई कर रहा है, तो वो मान लीजिए शॉपकीपर से बाई कर रहा है, या हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए वहां पे खाना खाया, यानी कस्टमर जो है वहां पे जाके खाना खा रहा है, तो वो कहता है कि वहां पे उन्होंने जो टैक्स लिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या रेस्टोरेंट में खाना खाया उसके लिए पर्टिकुलर जो भी हमने पे किया, उस पे करने के बाद जो वो आगे टैक्स देगा तो वो आगे जाके किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। तो यहां पे ये थर्ड पर्सन हो गया आपका कस्टमर। तो कस्टमर से किसने टैक्स लिया था? शॉपकीपर ने। और शॉपकीपर जो है वो डिफरेंस फाइंड करके और टैक्स जो दे रहा है वो गवर्नमेंट को आपका दे रहा है। तो इसी तरह से आपके पास ये जो आपका एग्जाम्पल है जीएसटी, आज के दिन जो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स जो है वो जैसा मैंने बताया था टाइप ऑफ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का है उसका टैक्स है, उस टाइप का टैक्स है आपके पास। तो आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि किस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल लेके सिंपल सा और आसानी से समझ सकते हैं कि सेल टैक्स आपके पास क्या है। सपोज आपके पास कोई आप प्रोडक्ट खरीदने गए मार्केट में, और हम प्रोडक्ट खरीदने गए तो 100 रुपए में उसको परचेज किया। 100 रुपए में परचेज किया तो वहां पे आप वो आपके पास जो प्रोडक्ट था वो किसी जो सेलर था आपके पास जो सेल करेगा, यानी हम लोग किसी दुकान वाले के पास जा रहे हैं और दुकान वाले ने 100 रुपए में किसी प्रोडक्ट को खरीदा, उसने उसका 8% जो जीएसटी था वो जीएसटी वहां पे जो बेसिकली आपके पास वो एक तरह से पे किया, तो वो आपके पास क्या है? उसकी इनपुट है। अब वो जो आपके पास 108 रुपए है, अब वो 22 रुपए उसमें जुड़ जाते हैं उसके एडिशनल कॉस्ट के। एडिशनल कॉस्ट से मतलब वो लेके भी आया वहां से उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो भी लगता है। तो ये जो टोटल कॉस्ट जो बन गई उसकी, वो टोटल बन गई यहाँ पे 130 रुपए। अब 130 रुपए बन गई तो उसको 20 रुपए एक प्रॉफिट के रूप में भी चाहिए कि 20 रुपीज उसको प्रॉफिट होए। और जो 8% है वो उसका खुद का अपना जो भी आपके पास जो गवर्नमेंट के तहत है तो वो अपना जीएसटी लगा के दे रहा है मान लीजिए। तो जीएसटी लगा के जब वो दे रहा है तो आपके पास वो टोटल उसमें 12 रुपए और ऐड हो गए। तो जब 12 रुपए और ऐड हो गए तो वो टोटल आपके पास कितना बन गया? 162 रुपए। अब वो जो प्रोडक्ट है आपका वो 162 रुपए को आपको पे करेगा, आपको देगा वो बाई करने के लिए। आपको जब वो 162 रुपए का प्रोडक्ट देगा तो इसका मतलब वहां पे आपके पास दो चीजों का डिफरेंस आ गया। एक तो आपके पास यहां पे जीएसटी जो 8% लगाया था वो, और एक जो उसने जो स्टार्टिंग में वहां पे बाई किया था वो, तो दोनों आपके पास हो गए। तो यहां पे 100 रुपए पे लगा तो कितना लगा था आपके पास? 8 रुपए जीएसटी लगा। और यहां पे आपके पास जब 150 रुपए टोटल कॉस्ट उसकी हो गई थी आफ्टर प्रॉफिट और आफ्टर एडिशनल कॉस्ट जो थी, तो वो आपके पास जिसमें मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की लगा लीजिए, जो भी उसका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ लाने के लिए प्रोडक्ट का, तो वो टोटल उसके रुपए बन गए 162 रुपए। तो 162 रुपए में से मैंने बताया कि 12 रुपए जो था वो 150 में आपके ऐड हुए थे। तो 150 में जो 12 रुपए एडिशन हुआ तो 12 रुपए तो उसका ये आउटपुट, और आपके पास यहां पे जीएसटी के रूप में इनपुट 8 रुपए। तो इन दो के बीच का डिफरेंस कितना आया? 4 रुपए। तो वो 4 रुपए आपके पास गवर्नमेंट को जाएंगे, और वो आपके टोटल गवर्नमेंट को जो टैक्स पे होगा तो वो आपके पास सेल टैक्स आपका 4 रुपए कंप्लीटली गवर्नमेंट को जा रहा है। तो ये था आपके पास सेल्स टैक्स, जो कि बिल्कुल आसानी से मेथड समझा होगा आपने, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास 100 रुपए में वो जो एक तरह से परचेज कर रहा है तो उस दौरान आपके पास उसके 8 रुपए जीएसटी के लगे, फिर 22 एडिशनल उसके आने जाने की कॉस्ट, और फिर आपके पास 20 का वो प्रॉफिट भी लगा रहा, फिर आप वो 8% अपना जीएसटी भी लगा रहा है। इस तरह से करके वो नेट जो आपके पास 4 रुपए वो पूरे गवर्नमेंट को एक सेल टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। तो ये था दोस्तों सेल्स टैक्स, जो कि इंपोज्ड होता है गुड्स और सर्विसेज के लिए। थैंक यू दोस्तों।